हे ब्यूटीफुल सोल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं शगुन प्राशर व्राता रीडिंग विद शगुन में आपका स्वागत करती हूँ। आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि ये रीडिंग है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है। ये जब भी आप इस रीडिंग तक आओगे ये तब आपसे रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। और आप ये किसी के लिए भी देख सकते हो, अपने फियांसे के लिए देख सकते हो, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो, हस्बैंड के लिए देख सकते हो, वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड के लिए देख सकते हो, बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो आप ये जानोगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम पर क्या चल रही हैं। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले भगवान से, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन से हो आप, उनका ध्यान कर लीजिए और अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए। 3 बार उनका नाम ले लीजिए और यूनिवर्स से बोलिए कि आपको वो अच्छी तरह से गाइड करें। ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन है उसको वो अच्छी तरह से आपको बताएं। ठीक है, तो और साथ में ये भी है कि आपको ना ये रीडिंग जो है ये जनरल है, तो इसीलिए ये 100% आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती है। हो भी सकता है कि 100% आपसे रेजोनेट हो जाए, बट जितना आपसे रेजोनेट होगा उस उतना ही लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें फिट इन होने की कोशिश करनी है। ठीक है, खुले दिमाग से होकर सोचिएगा। ठीक है, देखिएगा इस रीडिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, स्टेटस क्या है आपके रिलेशनशिप का। ठीक है, सबसे पहले एक काम करती हूँ, मैं सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में रीडिंग देती हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहिए। ठीक है, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, कार्ड्स निकाल दिए हैं मैंने। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करते हो और इमोशनली बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, आप ना इस टाइम पर यहाँ पर मैं किसी भी ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग हो रही है। तो मैं वैसे तो यहाँ पर सारे साइंस मौजूद हैं, मुझे सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बट फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी साइन का मैं ज़िक्र नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये एनर्जी है, एनर्जी के बेसिस पे ही मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है,
ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं वो अभी इस टाइम पर अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हो, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपने इन्वेस्ट किया हुआ है अपने रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा ना इक्वली जो भी गिव एंड टेक होता है, इमोशनली इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने। एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हो। एक मदरली केयरिंग वाली एनर्जी जो होती है वो आप दोनों की रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार करते हो। दोनों एक दूसरे को जब भी आपको ज़रूरत होती है एक दूसरे के सपोर्ट की, तो आप दोनों हमेशा खड़े रहते हो उस जगह पे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों इस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा खुश हो। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पर सिर्फ मतलब कि उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, बस वो यहाँ पर जानने के लिए आई हैं कि उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी क्या हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ऐसे मतलब कि खुशहाल वाला रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट आपको जो चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको ना किसी भी चीज़ में ना जल्दी से अपने जजमेंट नहीं दे देनी है, ठीक है। आपको ना हमेशा कोई भी, जब भी आप कोई भी बात सोचते हो, यहाँ पे कोई भी बात होती है, अगर कोई आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ बोलता भी है, ठीक है, तो आपको हमेशा उस चीज़ पर ध्यान से देना है। किसी भी और थर्ड पार्टी के बारे में आपने ना मतलब कि हाँ ये थर्ड पार्टी कुछ सही कह रही होगी मेरे पार्टनर के बारे में, या फिर अगर कोई जजमेंट भी देते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो आपने उस चीज़ को ध्यान से सोचना नहीं है, ठीक है। आपको अपने रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है, अपने रिलेशनशिप को देखना है, खुद को देखना है, अपने पर्सन को देखना है कि आप दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। आपको वो चीज़ देखनी है, जंप नहीं करना है कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर संयम बनाकर रखना है आपने, उसके ऊपर आपने ध्यान देकर रखना है। दूसरा, आपको साथ में आपको क्या करना है कि कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी को अपनी जो रिलेशनशिप में उसको आने नहीं देना है, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो क्या कहते हैं, दिखाएंगे कि आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से वो चाहते हैं कि आप दोनों बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग करो। ऐसा नहीं है कि सभी नेगेटिव सोचते हैं। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आपके जो जेन्युइन फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं, वो आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कुछ ना सिर्फ दिखाते हैं कि आपके साथ वो बहुत अच्छे हैं, उनको आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फूंक डालने की बात करते हैं, ठीक है। वो किसी तरह से वो सोचते हैं कि इनके बीच में लड़ाई कैसे हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ना थोड़ा उनसे बच के रहना है। जैसे मैंने आपको कहा कि एकदम से अपने कंक्लूजन पे नहीं आना है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के ऊपर खास ख्याल रखना है। वैसे तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बहुत ही इमोशनली इन्वेस्ट करते हो अपने रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो आप अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, ठीक है। आपको साथ में क्या करने का क्या ज़रूरत है, आपको इम्प्रूव करने के रिलेशनशिप को, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको ना जैसे कि मैंने आपको कहा कि कभी भी जंप नहीं करना है अपने कंक्लूजन के ऊपर, वैसे ही मैंने आपको ना ट्रुथ जानने की हमेशा कोशिश करनी है कि आप दोनों के रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस में रहे, ठीक है। जितना बैलेंस में आपका रिलेशनशिप रहेगा उतना ही स्मूथली आपका रिलेशनशिप चलेगा, ठीक है। सो आपको ना अपने रिलेशनशिप की जो एक दृढ़ता है, जो एक रिलेशनशिप में एक जो पावर होती है, ठीक है, जो एक करेज होता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक स्ट्रेंथन होती है, उस चीज़ को हमेशा जानने की कोशिश करनी है कि हाँ ये रिलेशनशिप मेरे लिए और मेरे पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप, ठीक है। और हम दोनों इस रिलेशनशिप में रहकर भी और कितना पावरफुल हो सकते हैं, आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत करनी है, ठीक है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप, जब आप दोनों साथ में रहते हो तो आप दोनों का रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ताकत है कि आप दोनों कोई भी चीज़ों को, किसी भी हर्डल को आप बहुत ईजिली आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो आपको ना उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और आपको एक चीज़ करनी है
जितना बैलेंस हो सके उतना बैलेंस करना है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। और आपको ना ज़्यादा एक और चीज़ करनी है कि कभी भी ना अपने रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी नहीं लानी है, ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने ना अपने रिलेशनशिप को क्या कहते हैं बेहतर बनाने के लिए, या अपने रिलेशनशिप में आने से पहले आप ना इस रिलेशन में रहते हुए भी आप ना मैनिफेस्ट करते हो कि चीज़ें आपकी बहुत अच्छी तरह से बेटर तरीके से हों, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आप दोनों बहुत ज़्यादा ओपन हो एक दूसरे के रिलेशनशिप को, और साथ में आप दोनों ना मतलब कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हो तो आप दोनों की एक बचपना आपके बाहर आ जाता है, ठीक है। दूसरों के सामने आप कुछ और होते हो, बट आप दोनों जब आपस में होते हो तो आप दोनों कुछ अलग होते हो, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हो, खुशहाल होते हो, और हमेशा अपने रिलेशनशिप को किस तरह से सिक्योर करके रखें उस चीज़ के बारे में सोचते हो, और उस चीज़ के बारे में आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील भी करते हो अपने रिलेशनशिप को साथ में रखने के लिए, ठीक है, खुशहाल रखने के लिए आप वो चीज़ करते हो। लेकिन आपके लिए एक चीज़ आई हुई है जिसके लिए कि आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स कि आपको कभी भी ना ओवर थिंक नहीं करना है अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि भाई क्या कहते हैं मेरे पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, हम दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा कमी, अगर कमी आपको दिख रही है तो उस चीज़ को आपने समेटना है, ठीक है। आपको समेटना है उस चीज़ों को, आपने देखना है आपका ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए, वो चीज़ आपको देखनी है, वो चीज़ महसूस तो ज़रूर करनी है। लेकिन आपको हमेशा क्योंकि ये आपका रिलेशनशिप जो है ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, ठीक है। और आप दोनों में एक हो सकता है कि कुछ लोग, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग ना सोशल मीडिया के थ्रू मिले हुए हो, ठीक है, या तो किसी फैमिली फंक्शन के थ्रू मिले हुए हो आप, मतलब कि कज़न्स या फ्रेंड्स ने मिलवाया है आपको, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है। और 10% लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो वर्क प्लेस में मिले हैं, ठीक है। बट मुझे ज़्यादातर जो दिखाई दे रहे हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हुए हो, ठीक है। एक दूसरे को आपने कभी स्टॉक किया हुआ है, और डेली बेसिस पे भी आप दोनों, बेशक आप दोनों अभी भी एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, लेकिन आप अभी भी एक दूसरे के ना कभी कभी एक दूसरे के अकाउंट में चले जाते हो, और उसकी फ़ोटोज़ वगैरह आप, बेशक आपके गैलरी में आप दोनों के फ़ोटोज़ हैं, पिक्स हैं, वीडियोज़ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आप फिर भी ना अपने पार्टनर के अकाउंट में जाकर उस वो होता है ना ऐसे क्रेविंग कि अपने पार्टनर के बारे में क्या स्टोरीज डाली हैं, कौन सी प्रोफाइल उसकी बार बार ऐसे जाकर देखना, वैसा आप करते हो, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप दोनों एक मुझे साथ में ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जल्दी ही, कुछ लोग जो हैं यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि एक वेकेशन पर जाने के लिए आप दोनों हो सकता है कि आप माउंटेन्स वाली साइड आप वेकेशन बनाने के लिए जाओ, मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ना हेल्दी रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको जिस चीज़ की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूज़ के लिए क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। ओके, सो एक कार्ड हम एंजल गाइडेंस से ले लेते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं, रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल करें, स्ट्रेंथन कैसे करें। सिर्फ एक कार्ड। ओके ओके,
सो यूनिवर्स आपको कह रही हैं कि आपको ना अपने रिलेशनशिप में एक फ्लर्टीनेस, एक क्या कहते हैं रोमांस, आपको हमेशा जागृत करके रखना है। और दूसरा, आपको जितना आप एक दूसरे के रिलेशनशिप को लेकर आप रिलीजियस हो सकते हो, एक दूसरे के साथ आप रिलीजियस बॉन्ड को शेयर कर सकते हो, उतना शेयर करो, ठीक है। साथ में मंदिर जाओ, साथ में क्या कहते हैं किसी रिलीजियस प्लेस में जाओ, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमेशा क्या कहते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने अपने रिलेशनशिप को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हो, वो चीज़ आपने देखनी है। और कुछ चीज़ों में अगर आप उलझे हुए हो ना कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, पर्टिकुलर है ये, ठीक है, ये पर्टिकुलर गाइडेंस है ये, तो ये क्या कहते हैं उन्हीं से रिलेट होगी जो ये सोच रहे हैं, अभी कंफ्यूज हैं, ठीक है। कि अगर आप अभी कुछ सोच रहे हो ना कि भाई हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अभी के लिए आया होगा कि ये सही मौका नहीं है, सही राइट टाइम नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर वेट करो, अभी इससे भी कुछ अच्छा आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बेटर होने वाला है, तो तब तक का इंतज़ार करो, यूनिवर्स आपको साइन दे देंगे, उस टाइम पर उसके लिए एक्शन लेना, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए रुक जाओ, ठीक है। सो ये थी आप सबके लिए रीडिंग, ये जनरल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, जनरल रीडिंग थी, स्पेसिफिक नहीं थी। सो जिनसे भी ये रेजोनेट हुई है तो उनको बहुत बहुत उपकार आपका कि आपने मेरी रीडिंग देखी, ठीक है। और अगर आपसे ये रीडिंग सच में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो इन वीडियोस को, ठीक है। और मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह की रीडिंग्स देखना और ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और आपसे रेजोनेट भी हुई है ये रीडिंग, वो भी मुझे बता सकते हो, और नहीं भी हुई है, ठीक है, तो आप वो भी बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, ठीक है। बाय बाय।